तो कैसे हैं आप। आज हम पहले पाठ का दूसरा भाग जिसमें कि दूसरे पद पढ़ेंगे। ये काव्यखंड का पहला पाठ है सूरदास द्वारा लिखित। सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द है वो देख लेते हैं। मधुबन का अर्थ होता है साथियों मथुरा, कूप का कुआ, पटवत का मतलब भेजना, शोध का मतलब खोज, दर्शव का मतलब सरकंडे, प्रमोदे यानी वश में कर लिए गए, अरे का मतलब अड़ गए, कोरी यानी छेद कर, सुहात का मतलब होता है अच्छा। तो तीसरे पद में, दो पद तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे। तीसरे पद में भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का जो विलाप है, प्रेमालाप है जिसको कहते हैं। जब मथुरा से भगवान कृष्ण गोपिकाओं को छोड़ के आ गए थे तो गोपिकाओं ने उन्हें अपने प्रेम को दर्शाने के लिए कई पत्र लिखे थे और उन पत्रों का वापस उत्तर नहीं आया। तो उससे दुखी होकर के गोपिकाएं हैं वो अपने विरह की अग्नि में जलती हुई बुलाना देती है और कहती है कि संदेशनी मधु बन कूप भरे, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, चित्ते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिकाय प्रमोदे के कछु बीच मरे। यानी हमारे संदेशों से गोपिकाएं कहती है हमने कृष्ण के चले जाने के बाद में अपने प्रेम पत्र इतने भेजे हैं कि शायद मथुरा के कुएं भर गए होंगे। हमने आज तक मोहन को जितने भी पत्र दिए, भगवान कृष्ण को जितने भी पत्र दिए, आज तक उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर हमें नहीं भेजा है। कहा जाता है ना कृष्ण तो अथाह थे, प्रेम के सागर थे। अब 16,000 उनकी गोपिकाएं उनसे प्रेम करती थी, वो किस किस को भेजे। वो तो एक जीवंत प्रेम का उदाहरण थे। उन्होंने कहा आज तक मोहन ने हमें अपने प्रेम का या प्रेम के पत्र का उत्तर नहीं दिया, हम तो फिर बार बार उनको पत्र भेजती आ रही है। हो सकता है कि मथुरा के हमारे प्रेम पत्रों से मथुरा के कुएं, बावड़ियाँ ये सब भर गई होंगी। जीते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी मधुबन के लिए जाने वाले लोग थे उनके साथ हमने हर एक के साथ हमने क्या भेजे, अपने प्रेम पत्र, प्रेम संदेश भेजे। लेकिन आज तक उस पर कोई विचार कृष्ण ने नहीं किया। के वे श्याम सिकाय प्रमोदे, हो सकता है कि हमने जो संदेश वाहक भेजे उनको भगवान कृष्ण ने सिखा लिया, अपने वश में कर लिया होगा, इसीलिए आज तक जो गया है वो हमारे पास में प्रेम का उत्तर लेकर के वापस नहीं आया है। या हो सकता है कोई प्रेम पत्र लेके गया और बीच में ही मर गया हो। कागज गरे मेघ मसी खूंटी, सरदवि लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंधी, पलक कपाट हरे। यानी इसमें इस पद में गोपिकाएं संदेश वाहक द्वारा भेजे गए संदेशों का उत्तर नहीं पा करके बड़ी व्यथित होती है। और इसमें उन्होंने कहा है कि हमने जितने भी संदेश दिए हैं, संदेश भेजे हैं, या तो पथिक वापस नहीं आए या हो सकता है वो अंदर ही अंदर कहीं मौत के मुंह में भी समा गए हैं। उन पथिकों को कृष्ण ने शायद या तो हो सकता है समझा बुझा करके अपने वश में कर लिया हो। आज तक हमारे पास में किसी भी कृष्ण का उत्तर नहीं आया है, या हो सकता है यहाँ से मथुरा तक का आवागमन ही बंद हो गया है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन गोपिकाओं के द्वारा इसमें किया गया है कि गोपिकाएं कहती है कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार हमें नहीं भेजते, हमारे संदेश वाहकों को भी रोक लेते हैं। इसका कारण हम नहीं जानती। मथुरा में कागज पानी से भीगकर शायद गल गए होंगे या वहाँ की शैली समाप्त हो गई होगी। यानी एक कल्पना कर रही है गोपिकाएं कि शायद वहाँ कोई कागज है ही नहीं, सब
पानी से गल गए होंगे या वहाँ की शाही सूख गई होगी, हमें क्यों नहीं कृष्ण अपने प्रेम संदेश भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो पत्र कैसे लिखे? वैसे ही अंधा व्यक्ति और प्रेम में अंधा व्यक्ति लिख भी कैसे सकता है? क्योंकि कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है या प्यार अंधा होता है। तो हो सकता है कृष्ण हमारे प्रेम में अंधे हो गए होंगे, नेत्रों के पलक रूपी कपाट अड़ा करके आंखें बंद करके बैठ गए होंगे, क्योंकि जब भी हमारे पत्रों का जवाब वो नहीं भेज रहे हैं। दूसरा, ये एक तरह से उलाना है गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति, तो इसमें विरह की वेदना भी बताई गई है। दूसरा पद है, उद्धो मन माने की बात, दाग छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को दई कपूर को तजी अंगार आघात, मधुप करत घर कोरी काट में पदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। इस पद में वही गोपिकाओं का विरह वर्णन है और इसमें गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि उद्धव, गोपिकाओं के जो ज्ञान योग की साधना के बारे में इसमें बताया गया है और प्रेम की उपासना भी इसमें बताई गई है। उन्होंने कहा है ये तो अपने मन के मानने की बात है, व्यक्ति जिस चीज़ से संतुष्ट रहे वो उसी को प्राप्त करेगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। बच्चों, कई बार हमारे घर में कोई सब्जी बनती है, सब लोगों को भाती है लेकिन हमें नहीं भाती है, और कई ऐसी सब्जी होती है जो हमें भाती है और घर के बाकी के सदस्य उसे पसंद नहीं करते। तो गोपिकाएं स्पष्ट रूप से कहना चाहती है ये तो मन के मानने की बात है। व्यक्ति बहुत होंगे, प्रेमी संसार में बहुत होंगे, लेकिन हमने तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, ये हमारे मन मानने की बात है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति का मन जिस चीज़ से संतुष्ट हो वो उसे ही पसंद करेगा, चाहे उससे अच्छी चीज़ ला करके भी हम उन्हें दे दें तो वो उसे पसंद नहीं करेगा। जिस प्रकार विष का कीड़ा या गंदगी का जो कीड़ा होता है उसको यदि हम किशमिश या छुआरे जैसे अमृत फल दे दें, लेकिन वो उनको छोड़ करके क्या करता है, वो गंदगी में जाता है या विष को ही प्राप्त करता है। ये उनके मन की बात है, क्योंकि मन हमेशा उसी पे आधारित होता है, उसी पे आकर्षित होता है। आगे उन्होंने लिखा कि चकोर जैसे पक्षी को यदि कपूर जैसी शीतल पदार्थ भी खाने को दे देना तो भी उसको छोड़ करके वो क्या करता है, अंगारा खाता है, क्योंकि अंगारा ही उसका एडजस्टमेंट है, अंगारा ही उसका अनुकूलित है। वो अंगारा खा करके पेट भर लेता है, लेकिन यदि उसको कपूर जैसी शीतल चीज़ दे दे वो उसको पसंद नहीं करता है, वो अंगारा खाकर ही अपनी भूख मिटाता है। जैसे भंवरा होता है, भंवरा देखा ना आपने, काला काला सा होता है, फूलों पे बैठता वो फूलों पे, लेकिन उसका जो घर होता है वो किसी पेड़ के खोखल को कुचर करके उसमें छेद करके उसमें बैठा रहता है, क्योंकि उसको वही सो आता है। तो बच्चों, जिस प्रकार ये जो भंवरा होता है ये कठोर काठ के अंदर उसको छेद करके उसमें अपना घर बनाता है, परंतु रहता किस पे है, कमल पे। सूर्यास्त होने पर वह उसी कमल के कोश में बंद हो जाता है ना। पतंगा ना जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो, उनको मालूम है कि आग के पास में जाने पर वो भस्म हो जाएंगे। आपने सुना होगा ना कि सोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं, जल भी जाए चाहे क्षमा को चूमते हैं। कीड़े मकोड़ों को ये पक्का विश्वास होता है कि हम आग के पास जाने पर जल जाएंगे, भून जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आग को जा कर के चूमते हैं। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा ना, ये हमारे जो बल्ब वगैरह या ट्यूबलाइट्स वगैरह जली होती है ना, उनके पास में कीड़े मकोड़े जाते हैं। अंधेरे में वो सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आग को चूमते हैं। वो उनके मन की बात है। यानी आगे उन्होंने कहा है जो जिस पे आपने सुना ना कि जल में बसे कबूतनी, चंदा बसे आकाश,
जो ताई को भावता जो जाही के पास। आकाश में चंद्रमा है, चकोर नीचे है, लेकिन उनका प्रेम देख करके देखो ना कितना अथाह प्रेम उन्होंने किया है। गोपिकाओं ने आगे उन्होंने कहा है कि हे उद्धव, आपको जिस तरह जिससे लगाव है उसे ही अच्छा लगता है, हमें श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं और हम उन्हीं के प्रेमा शक्ति में आज भी व्याकुल है, यानी निर्गुण ब्रह्म उन्हें अच्छा लगता है, उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसलिए हम अपने मन और रुचि के अनुसार सद्गुण और सगुण उपासक श्री कृष्ण से आज भी प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ अगला दोहा। इसके लिए आज हम आपको 2 प्रश्न देंगे जिनको आपको अपनी कॉपी में करना है। वो है मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको भी करना आपको। और दूसरा प्रश्न आज हमारा है तजी अगार अघात से क्या तात्पर्य है। तजी अगात अघात, तजी अंगार अघात, यानी तजी का मतलब तजना, अंगार का मतलब अंगारे, अघात चाहे वो कितनी घात दे। जो पक्षी यानी चकोर पक्षी अंगारों को खा करके ही अपने आप की संतुष्टि प्राप्त करता है, इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों आज हमारा ये काव्यखंड का पहला पाठ पूरा हुआ है। 3 प्रश्न मैंने पहले के वीडियो में आपको दिए थे, 2 प्रश्न ये है, कुल मिला के 5 प्रश्न आपकी कॉपी में होने चाहिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।